माननीय मुद मंगलमय संत समाज, सम्मानीय सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आप सबके समक्ष सदगुरु कबीर साहब का मौलिक रचना बीजक प्रकरण का शब्द प्रकरण 99 शब्द आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। अब कहाँ चल्यो अकेले मीता, उठो न करो घरों की चिंता। खीर खाण घृत पिंड सवारा, सो तन लय बाहर के डारा। जो सिर रच रच बांध्यो पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। हाण जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली। आवत संग न जात संघाती, का भय दल बांधल हाथी। माया के रस ले न पाया, अंतर्यम बिलार होय धाया। कहें कबीर नर अजहु न जागा, यम का मुगदर मांझ सिर लागा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अब कहाँ चल्यो अकेले मीता। हे मित्र, तुम अब अकेले किधर के लिए चल दिए। उठो, अपने घर और परिवार की चिंता करो ना। आदमी सोचता है कि हम नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। साहब कहते हैं, अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठो न करो घरों की चिंता। उठो, अपने घर परिवार की चिंता करो ना। लेकिन आदमी जब इस संसार से सदैव के लिए चला जाता है तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे दीवाने, तू तो कहता था कि घर परिवार को संभालने में ही हमारे समय चले जाते हैं। घर परिवार को ही संभालने में हमारे समय चले जाते हैं। जिनके लिए तू सत्संग के लिए समय नहीं निकाल पाता था, आज उन्हीं परिवार वालों के बीच से उठकर तुम सदैव के लिए चले गए। तो साहब कहते हैं कि उठो न करो घरों की चिंता। उठो, घर परिवार की चिंता करो ना। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे लिए रो रहे हैं, उनके आंसुओं को पोंछो ना। साहब कह रहे हैं कि अब तुम मर गए हो और तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे लिए रो रहे हैं। तुम उठो और उनको कमा कर खिलाने के लिए दिलासा दो। लेकिन ये कब संभव है। जब आदमी एक बार इस संसार से चला जाता है सदैव के लिए, तो दोबारा कहाँ लौट कर के आता है। तो सज्जनों, आदमी सोचता है कि हम नहीं रहेंगे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। घर का मालिक सोचता है, लेकिन उसके ना रहने पर भी उसके बाल बच्चे कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं। लेकिन घर का अगुआ मालिक सोचता है, एक दिन हम नहीं रहेंगे तो हमारे बिना ये भूखे मरेंगे। सज्जनों, जिसे हम देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, वे चले गए तो क्या आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। क्या देश नहीं चल रहा है। चल रहा है सज्जनों, और चलता रहेगा। किसी के बिना कुछ पड़ा नहीं रहता है। सबका घर परिवार चलता है। किसी के ना रहने पर सबके परिवार वाले खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं। तो साहब कहते हैं, अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठो न करो घरों की चिंता। खीर खाण घृत पिंड संवारा,
सो तन लय बाहर के डारा। साहेब कहते हैं कि तुमने खीर खाण यानी गुड़ खाकर, घी गुड़ खा करके तुमने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाया। तुमने इस शरीर को खा पी करके इतना हष्ट पुष्ट बनाया, लेकिन एक दिन ये शरीर चेष्टाहीन होकर पड़ा रहता है। खीर खाण घृत पिंड संवारा, सो तन लय बाहर के डारा। जिस शरीर को तुम घी दूध दही मेवे मलाई खिलाकर हष्टपुष्ट बनाए थे, उसी शरीर को एक दिन खीर खाण घृत पिंड संवारा, सो तन लय बाहर डारा। उस शरीर को एक दिन परिवार वाले, गांव वाले बाहर शमशान में, जंगल में डाल देते हैं। आदमी की यही गत होती है। आदमी मरने के बाद या तो उसे दफना दिया जाता है, या फिर जला दिया जाता है, या फिर उसे जल प्रवाह कर दिया जाता है, या उसे खुले आकाश में छोड़ दिया जाता है। पारसी लोग खुले, जब कोई मर जाता है तो शरीर को जंगल में खुले में छोड़ देते हैं, उसे जानवर इत्यादि खाते हैं। तो साहब कहते हैं जिस शरीर को तुमने बहुत खीर खाण से, घी से खिला पिलाकर तुमने हष्ट पुष्ट बनाया था, वो आज एक दिन तुम्हारा शरीर चेष्टाहीन होकर पड़ा है। आदमी इस शरीर को लेकर घमंड करता है, इस संसार में आकर घमंड करता है कि हमारे समान कोई नहीं है। वो इतना अहंकार करता है, लेकिन सबका अहंकार एक दिन चूर हो जाता है। तो सज्जनों, हमें अहंकार करने की जरूरत नहीं है। साहब कहते हैं खीर खाण घृत पिंड संवारा, सो तन लय बाहर के डारा। जो सिर रच रच बांध्यो पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। जिस सिर को तुम बड़े कौशल के साथ पाग बांधते थे, पिगड़ी बांधते थे, आदमी बड़े कौशल से पाग बांधता है। साहब कहते हैं तुम जिस कौशल से पाग बांधते थे, उसे एक दिन कौवा फोड़ कर खा रहा है। जानवर तुम्हारे शरीर की दुर्दशा कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो हमारी विशेषता किसमें है? हमारी विशेषता है, आदमी की विशेषता है उसके उत्तम सद्गुणों में और उत्तम विचारों में। यदि आदमी अपने जीवन में सद्गुणों का विकास नहीं किया, अपने गुणों का विकास नहीं किया, तो पशुओं से भी खराब है। मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? पशु भी भोग भोगता है और जीता है, मरता है। उसी प्रकार से आदमी भी यदि भोग भोगता है, खाता पीता है और जीवन को बिता देता है, तो उसकी क्या विशेषता है? तो सज्जनों, हम सबको चाहिए कि हम सब अपने आप को, उत्तम विचारों को सुदृढ़ करें, अच्छे विचारों से जिए और दया, क्षमा, संतोष, धीरजशील विचार को अपनाएं। तो साहब कहते हैं खीर खाण घृत पिंड संवारा, सो तन लय बाहर के डारा। जो सिर रच रच बांधे पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। जिस सर में तुम बड़े कौशल से पाग बांधते थे, उसे एक दिन कौवे फोड़ फोड़ कर खा रहे हैं। आदमी के पास, साहब कहते हैं
तुमने माया की नाना वस्तुएं इकट्ठा कर ली, हाथी घोड़ा, तुमने नाना प्रकार के वाहन एकत्रित कर लिए, लेकिन ये सब एक दिन यहीं पर छूट जाते हैं। सबको इस संसार से जो जन्मा है उसे इस संसार से जाना होगा, कोई अजर अमर होकर नहीं आया है। जो जन्मता है वो मरता है। सज्जनों, तो हमें हमारा इस संसार में जन्म हुआ है तो एक दिन मरण भी होगा, हम मरेंगे भी। लेकिन आदमी शरीर को पाकर अहंकार करता है, सदैव जीने के लिए उपाय करता है, नाना प्रकार के कीमती कीमती रस रसायन का प्रयोग करता है, जिसे शरीर अधिक दिनों तक अजर अमर बना रहे। लेकिन सज्जनों, हम कितना भी उपाय कर ले, कितना भी जतन कर ले, लेकिन एक दिन काल का तमाचा लगता है और हमें इस संसार से सदैव के लिए जाना पड़ता है। साहब कहते हैं, जो सिर रच रच बांधे पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली। ये हड्डियां जंगल की लकड़ी की तरह मिनटों में जलकर राख हो जाती है। जिस शरीर का तुम अहंकार करते थे वो शरीर जंगल की लकड़ी की तरह जल जाती है और बाल घास की गट्ठर की तरह मिनटों में जलकर राख हो जाता है।